जय श्री राम। जय श्री राम मित्रों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आपको मिनी ब्लॉग दिखाता हूँ हमारी ओंकारेश्वर यात्रा का। मैं अपने मित्रों और पूरे परिवार के साथ में जा रहा हूँ भगवान ओंकारेश्वर की परिक्रमा करने के लिए। सभी लोग तैयार है, सभी ने अपने अपने घर से भोजन बना लिया है और फिर भी भेरू घाट पे सभी ने नाश्ता किया। माने नहीं बच्चे लोग, किंतु मैं आप सभी को दर्शन करवाने के लिए चला गया भैरव जी बाबा के मंदिर में। और ये देखिए, ये मैं आपको भगवान भैरव जी का दर्शन करवाता हूँ। यह बड़ा ही सिद्ध एवं प्राचीन स्थल है। आप जब भी आए यहाँ पर दर्शन अवश्य करें। ऐसी मान्यता है, भैरव बाबा के जो दर्शन करके जाते हैं उनकी यात्रा जो है सुखद होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होता है। इसी तरह से हम ओंकारेश्वर में पहुंच जाते हैं और ओंकारेश्वर में माँ अन्नपूर्णा आश्रम में हमने रूम लिया है। पर पहले नागर घाट पे आगे हमने किया बहुत सारा, बहुत देर तक भजन, और उसके बाद में किया था भोजन जो कि हम घर से बना कर लाए थे। और रात्रि विश्राम के बाद में सुबह उठ करके नर्मदा स्नान करके फिर हमारी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। कुछ लोग तो वहीं रह गए और कुछ लोग मेरे साथ में आए ओंकार पर्वत की परिक्रमा के लिए। माँ नर्मदा कलकल निनाद करती हुई बह रही है और हमारा मन मोह रही है। यात्रा में सर्वप्रथम हमने केदारेश्वर महादेव के दर्शन किए, जो सबसे पहले प्राचीन मंदिर आता है। संगम पर पहुंच करके कावेरी और मां नर्मदा संगम पर हमने दर्शन किया। पास ही में भगवान ऋण मुक्तेश्वर का स्थान है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भगवान शिव को चने की दाल चढ़ा करके पूजन किया जाता है, भगवान शिव उसे ऋणों से मुक्त कर देते हैं। हमने भी पूजा करी और भगवान शिव से प्रार्थना करी, हे भगवान शिव, हमारे जीवन में हमारे ऊपर जितने भी प्रकार के ऋण है सभी प्रकार के ऋणों से हमें ऋण कर दे और हमें सुखी जीवन प्रदान करें। उसी मंदिर प्रांगण में भगवान द्वारकाधीश का भी मंदिर है, उनके भी हमने दर्शन किए और बड़ा अच्छा लगा। संगम पर जो भगवान के मंदिर है, आगे हमारी यात्रा पहुंच चुकी भगवान गौरी सोमनाथ मंदिर पर। यह पांडवकालीन मंदिर है जो कि बेहद प्राचीन है और बहुत अच्छी इसकी बनावट है। अंदर जो शिवलिंग है बहुत ही विशाल रूप में है। ये कम से कम 5 फीट के है भोलेनाथ का स्वरूप। यहाँ पर मैंने अर्ध प्रदक्षिणा मतलब आधी परिक्रमा जो भगवान की होती है, यह आधी परिक्रमा करी। माता जी उनकी सेवा में विराजमान है। माँ गौरी सामने ही बैठी हुई है, उनका भी दर्शन कीजिए आप। और देखिए, प्राचीन मंदिरों की जो भव्यता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आता है वो ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये जो यंत्र बना हुआ है, इस यंत्र पर ये मंदिर स्थित होते हैं। नंदी भगवान मानो साक्षात ही बैठे हैं। सभी ने अपने अपनी बातें उनके कान में कही, हमने भी अपनी बातें कही और यहाँ से हमारी यात्रा फिर लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करके आगे की ओर बढ़ती है। आगे भगवान का बृहद रूप हमको देखने को मिलता है। उसी के ठीक आगे भगवान शंकराचार्य जी का अभी जो मूर्ति का अवलोकन किया, ये वो स्थान है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने घर बना रखे हैं। आगे चांद सूरज द्वार आ जाता है, यहाँ पर कुछ देर हमने विश्राम किया और यहाँ से आगे निकलने के बाद में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान जो मंदिर बनाया था, जिसे अधूरा ही छोड़ करके वो चले गए थे। यह मंदिर बड़ा भव्य बनने वाला था किंतु किसी कारणवश अधूरा ही रह गया। इसके चारों ओर 4 द्वार है जाने के, वहां पर हम गए, डैम को देखा और नए झूले पुल पे हम आ गए। यहाँ हमारी यात्रा जो है पूर्ण हुई और यहाँ से हम भगवान ममलेश्वर के दर्शन के लिए निकलते हैं, जिनका शुद्ध नाम भगवान अमरेश्वर अथवा अमलेश्वर है और अपभ्रंश होने के कारण ममलेश्वर हो गया है। यहाँ पर भगवान शिव के छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। लाइन में लग करके हमने भगवान के दर्शन करने का निश्चय किया। और आप किसी भी मंदिर में कभी भी कहीं भी जाए, लाइन में लगकर ही दर्शन कीजिए। देखो, हम वीआईपी हो सकते हैं दुनिया के लिए किंतु भगवान के लिए नहीं। और वापस अन्नपूर्णा आश्रम में आके हमने अपना सामान पैक किया और यहाँ से हम निकलते हैं खेड़ी घाट सुंदरधाम पर। हलवाई को बुलवा कर
सुंदर दाल बाटी का हमने आयोजन किया। हलवाई ने बैठे बैठे ही हम सभी से अपना पूरा काम करवा लिया और दाल बाटी, गुजराती आलू चूरमा और चटनी, इन सब के साथ में सभी ने खूब डट करके भोजन किया। बच्चों ने मां नर्मदा जी में खूब देर तक स्नान किया और यहाँ से अब हमारे निकलने की बारी आती है, क्योंकि महंत श्री बालक दास जी अभी यहाँ पर है नहीं तो उनके दर्शन भी मैं आप सभी को अवश्य ही करवाता। यहाँ से निकलने के बाद में बड़वा में जब हम गए तो बड़वा में 1 घंटे तक हमको जाम में रोक के रखा, क्योंकि जाम हमारे भारत में आम है, इसलिए जाम से डरना नहीं। 1 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद में इस जाम से हमको जो है छुटकारा मिल पाया। बड़ा भारी ये जाम है, बहुत देर लगी थी इसमें, और इस तरह से हमारी जो है ओंकार की यात्रा संपूर्ण हुई। हम इंदौर आ गए। आप बताइए हमारी यात्रा कैसी रही, कमेंट करके अवश्य बताइए।